नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुंतल मेडिसिन साइंस कैंपस हलेना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पार्ट नंबर 10 पहला चैप्टर चल रहा है संयुक्त फलन, जिसके पार्ट नंबर 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया समझने से पहले आपको संख्याओं के जो समुच्चय होते हैं, संख्याओं के समुच्चय के बारे में पता होना जरूरी है। मैं बता देता हूँ आपके लिए। जैसे कहीं आपके लिए n लिखा मिल जाए तो n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और प्राकृतिक संख्या होती है मेरी 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। अगर कहीं आपको w मिल जाए लिखा हुआ, w होते हैं हमारे होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर दी जाए तो वो होल नंबर बन के तैयार हो जाते हैं। ये होते हैं हमारे होल नंबर। यदि कहीं z लिखा मिल जाए, z का मतलब होता है हमारी पूर्णांक संख्या या इंटीजर बोल देते हैं। z भी मिल सकता है और आपको z की जगह पर i भी मिल सकता है। इसका मतलब होता है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं, लेकिन ध्यान रहे पूर्णांक संख्या होनी चाहिए आपके लिए। ये होती है प्राकृत संख्या, ये होती है हमारी पूर्ण संख्या, और ये होती है हमारी पूर्णांक संख्या। इसके आगे चलते हैं। यदि आपको q लिखा मिल जाए तो q का मतलब होती है परमेय संख्या। परमेय संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। और p और q के जो मान होंगे, p और q के मान आपके z में से लिए जाएंगे, और या इंटीजर i में से लिख सकते हो आप लोग। इसके बाद आती है आपकी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती है हमारे पास परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों का जो यूनियन होता है उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। अर्थात जो संख्या आप इमेजिन कर सकें, सोच सकें, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी हमारी। जिन संख्याओं के बारे में आप सोच सकते हैं वो सारी संख्या वास्तविक संख्या होंगी, सिर्फ दो संख्याओं को छोड़कर, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। मेरा द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया, देखो संक्रिया शब्द आपने पहले भी सुना होगा। संक्रिया होती है मैथमेटिक्स में होती है 2 प्लस माइनस गुणा और भाग। ये सारी मैथमेटिक्स में संक्रिया होती है हमारी। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 2 + 3 = 5। कोई ना कोई प्रोसेस, वो प्लस वाला प्रोसेस है, 2 और 3 दोनों मिलके क्या बना देते हैं हमारे 5। अगर मैं लिख दूं 3 - 2, मतलब दो संख्याओं के मध्य में एक संक्रिया लगा रहा हूं मैं, तो एक भिन्न संख्या प्राप्त होती है मुझे। जैसे मैं लिख दूं 3 × 2, तो फिर भी मुझे एक भिन्न संख्या प्राप्त होगी 6। 3/2 भी लिख सकते हैं आप। ये जो सारी संक्रियाएं हैं वो हमारी प्लस माइनस गुणा भाग छोटी क्लासों से हम पढ़ते चले आते हैं इन चारों संक्रियाओं के बारे में। इन चारों संक्रियाओं के बारे में हम छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं। अब हम आपके लिए एक द्विआधारी संक्रिया, वो द्विआधारी संक्रिया कैसी होती है उसको समझते हैं। द्विआधारी संक्रिया समझते हैं। देखिए देखो द्विआधारी संक्रिया कौन सी होती है। द्विआधारी संक्रिया के लिए देखो डेफिनेशन बताता हूं मैं। आपने दो अवयव लिए ए और बी। दो अवयव मैंने उठाए हैं ए कॉमा बी, मैंने लिए हैं प्राकृतिक संख्या n में से दो अवयव। इनके मध्य में मैंने अपनी मर्जी से एक संक्रिया लगा दी, जिसको मैंने डिफाइन कर दिया स्टार से इनके मध्य में, और यहाँ पे प्राप्त हो गया मुझे, मैं कर दिया a⁴b। ये इस वाली संक्रिया की परिभाषा है कि पहले अवयव की घात में दूसरा अवयव लिखा जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 1⁻2, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे 1⁴2। 1⁻2 तो 1⁴2 तो कितना आएगा 1। द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा समझिए, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना बस। कि द्विआधारी संक्रिया किसी समुच्चय में परिभाषित, किसी समुच्चय, जैसे मैंने n लिया है, किसी समुच्चय में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत उस समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों के लिए, उस समुच्चय के किन्हीं दो अवयवों के लिए उसी समुच्चय का एक अद्वितीय अवयव रिप्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे मैंने 1 और 2 उठाए हैं प्राकृतिक संख्या में से, 1
कॉमा 2 एलिमेंट्स फॉर नेचुरल नंबर। 1 और 2 मैंने प्राकृतिक संख्याओं में से उठाए हैं। ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये वाला 1, ये भी मुझे प्राकृतिक संख्या में से ही प्राप्त होना चाहिए, तो मैं इस स्टार को द्विआधारी संक्रिया कह सकता हूं। ध्यान से समझना, किन्हीं दो अवयवों के लिए उसी समुच्चय का एक अवयव रिप्रेजेंट होना जरूरी है। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं। द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। देखना, किसी समुच्चय कैपिटल एस में परिभाषित, किसी समुच्चय कैपिटल एस में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, कोष्टक में लिख दिया मैंने स्टार, और भी कुछ हो सकती है द्विआधारी संक्रिया, स्टार कॉमा ओ प्लस कुछ भी हो सकती है हमारे पास, डॉट डॉट डॉट। किसी समुच्चय एस में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार ओ, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी साइन बना सकते हैं आप। एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत एस के किन्हीं दो अवयवों, एस के किन्हीं दो अवयवों के लिए एस का ही एक अद्वितीय अवयव संबंधित हो। दोबारा समझो, किसी समुच्चय एस में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, और द्विआधारी संक्रिया का कुछ भी साइन बना सकते हैं, स्टार भी बना सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं, इस प्रकार का साइन भी बना सकते हैं। एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत एस के किन्हीं दो अवयवों के लिए एस का ही एक अद्वितीय अवयव संबंधित होना चाहिए। जैसे मैंने लगा दी ए कॉमा बी, ए स्टार बी बराबर ए बी। तो ये स्टार द्विआधारी संक्रिया कब होगी? जब ए कॉमा बी एलिमेंट्स फॉर एस, ए और बी दोनों एस में से ही लेने चाहिए, और ये जो अवयव प्राप्त हुआ है ये ए बी भी मेरा एस में से ही आना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे मैंने आपके लिए एक समुच्चय लिया है ए, 1 2 3 और 4, एक समुच्चय है ए। इसमें मैं द्विआधारी संख्या लगा रहा हूं, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का HCF। इस स्टार की परिभाषा है कि यहाँ पे जो अवयव लिखे जाएंगे उन दोनों अवयवों का HCF निकाला जाएगा। देखना, और ये दोनों अवयव ए कॉमा बी एलिमेंट्स फॉर कैपिटल ए, इस ए में से आपको ए और बी उठाने हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें से एक लिया और मैंने ए बराबर 1 और बी बराबर ले लिया, चलो 2। ये दोनों अवयव 1 और 2 मैंने इसमें से लिए हैं, और इन दोनों में मैंने संक्रिया लगा दी स्टार। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 तथा 2 का HCF। 1 स्टार 2, 1 और 2 का HCF होता है 1। ये जो 1 है वो निकल के वापस ए में से ही आना चाहिए, एलिमेंट्स फॉर कैपिटल ए। तो इस स्टार को मैं द्विआधारी संक्रिया कहूंगा। अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है।
अब द्विआधारी संक्रिया के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विआधारी संक्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया और साहचर्य द्विआधारी संक्रिया। क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया और साहचर्य द्विआधारी संक्रिया के बारे में अब हम यहाँ से आगे अध्ययन करेंगे। देखना, पहली मतलब टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। द्विआधारी संक्रिया के प्रकारों के बारे में अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पहला जो प्रकार है वो है क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कब होगी? देखना, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया की एक शर्त है, किसी समुच्चय में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, मैं कोष्टक में लिख देता हूं स्टार, किसी समुच्चय में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी यदि किसी समुच्चय में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी यदि कंडीशन क्या है कि ए स्टार बी जो मुझे प्राप्त होता है वो बराबर होना चाहिए किसके? बी स्टार ए। अगर कोई संक्रिया इस शर्त को कंप्लीट करती है तो उस संक्रिया को मैं क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहता हूं। देखिए एग्जांपल, जैसे मैं लिख देता हूं, एक समुच्चय लिया मैंने कैपिटल ए, 1 2 3 और 4 एग्जांपल है, और मैंने इसमें संक्रिया लगा दी ए स्टार बी बराबर अभी बताया था ए तथा बी का HCF। तो मैंने यहाँ पे लिए थे, मैंने ए लिया, चलो 2 लेता हूँ, और बी बराबर ले लिया मैंने 3। लगाना ए स्टार बी बराबर 2 स्टार 3 बराबर 2 तथा 3 का HCF। 2 और 3 का जो HCF होगा, 2 और 3 का HCF होगा एक एलिमेंट्स फॉर कैपिटल। जब मैंने 2 स्टार 3 लगाया है, अब मुझे लगाना है 3 स्टार 2। अगर इसको पलट के चेक करता हूं, 3 तथा 2 का HCF, तब 3 और 2 का HCF भी एक ही प्राप्त होता है। तो देखिए, जब मैंने 2 स्टार 3 किया तो भी 1 आया, और 3 स्टार 2 किया तो भी 1 आया, तो मैं कह सकता हूं ये जो स्टार है वो क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। अतः स्टार क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया। शर्त आपको याद रखनी होगी कि क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया की शर्त है कि ए स्टार बी
ए स्टार बी बराबर होना चाहिए किसके, बी स्टार ए के। ऐसे ही दूसरी संक्रिया है वो है साहचर्य द्वय आधारी संक्रिया। साहचर्य द्वय आधारी संक्रिया। अब साहचर्य द्वय आधारी संक्रिया की क्या शर्त है, उस शर्त को देखिए। किसी समुच्चय में परिभाषित द्वय आधारी संक्रिया साहचर्य द्वय आधारी संक्रिया कहलाएगी यदि कंडीशन है हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। इन पहले दो अवयवों में लगेगा कोष्टक, मतलब कोष्टक का मतलब है पहले संक्रिया इन दोनों अवयवों में लगेगी, बाद में वही संक्रिया सी के साथ लगेगी। और यहाँ पे पहले संक्रिया बी और सी में लगेगी, बाद में वही संक्रिया ए के साथ लगेगी। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो उस संक्रिया को हम साहचर्य द्वय आधारी संक्रिया कहते हैं। ये दो शर्त याद रखनी होंगी क्रम विनिमय के लिए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, और साहचर्य के लिए ए स्टार बी कोष्टक में स्टार सी बराबर ए स्टार बी ए स्टार और कोष्टक में बी स्टार सी। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो मैं इसको साहचर्य द्वय आधारी संक्रिया कहूंगा। आगे चलते हैं, 2 पॉइंट और है, फिर मैं अपने क्वेश्चंस पे आऊंगा। एक है द्वय आधारी संक्रिया का तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव, इन दो चीजों के बारे में और पढ़िए अभी। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, किसी शर्त याद रहे, ध्यान से समझना, किसी द्वय आधारी संक्रिया किसी समुच्चय में परिभाषित द्वय आधारी संक्रिया स्टार हो तो, किसी समुच्चय में परिभाषित द्वय आधारी संक्रिया स्टार हो तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर आ जाए ए के। यदि कोई समुच्चय में द्वय आधारी संक्रिया कोई स्टार है, किसी समुच्चय में परिभाषित है, अगर उसी समुच्चय के अवयवों के लिए ए स्टार ई ये दोनों अवयव उसी समुच्चय में से लिए गए हैं, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए के आ जाए, तब ई को उस संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। अभी मैं एग्जांपल करा दूंगा, तत्समक अवयव कहते हैं। देखो, तत्समक अवयव समझना, एग्जांपल लेता हूँ। ए स्टार बी मैंने परिभाषित कर दिया है ए प्लस बी माइनस ए बी, एक मैंने एग्जांपल लिया है, और ए और बी मैंने कहाँ से उठाए हैं, ए कॉमा बी एलिमेंट्स फॉर रियल नंबर। अगर इसका तुम्हें तत्समक अवयव निकालना पड़े, तत्समक अवयव के लिए हम क्या करेंगे, ए स्टार ई, हमें किसका मान निकालना होगा, ई का मान निकालना होगा। ए स्टार ई बराबर किसके रखेंगे, ए के, ये दे रखा। ए स्टार ई को चाहे ई स्टार ए को, इनमें से किसी एक को ए के बराबर पुट कर दो, और यहाँ से संक्रिया लगा के हम ई का मान निकालेंगे। देखना, ए स्टार बी कह रहा है ए प्लस बी माइनस ए बी, तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ओनली बी की जगह पर ई है, तो ये होगा ए प्लस ई
माइनस ए बराबर में ए। इस ए से ये ए कट जाएगा, यहाँ पे ई कॉमन लूंगा, 1 माइनस ए बराबर में 0, तो ई बराबर होगा 0/1 माइनस ए, तो ई का मान होगा 0। ये जो 0 होगा वो उस संक्रिया का, इस वाली संक्रिया का तत्समक अवयव होगा। एक लास्ट पॉइंट और है, वो है हमारा प्रतिलोम अवयव। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ आपके लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। प्रतिलोम अवयव, देखना, किसी समुच्चय में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार हो तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर में आना चाहिए ई के, तब बी को किसका, ए का प्रतिलोम अवयव। तब इस कंडीशन में बी को ए का प्रतिलोम अवयव कहेंगे, बी को ए का प्रतिलोम अवयव कहेंगे। इस वाली कंडीशन में देखिए एग्जाम्पल यही है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए तत्समक अवयव निकालना जरूरी है, क्योंकि प्रतिलोम अवयव में मुझे तत्समक अवयव ई की आवश्यकता होती है। ये मैंने तत्समक अवयव निकाला है। अगर मैं प्रतिलोम अवयव निकालूं, प्रतिलोम अवयव की कंडीशन है हमारे पास ए स्टार बी बराबर में ई। ए स्टार बी बराबर में मैंने लिख दिया है ई, इसमें संक्रिया लगा दो वापस, तो ये होगा हमारे पास ए प्लस बी माइनस ए बी, और ई का मान है मेरा 0, तो ई की जगह 0 यहाँ से आपको निकालना है बी का मान, तो ये होगा b माइनस ए बी बराबर माइनस ए, बी कॉमन लिया, 1 माइनस ए बराबर माइनस ए, तो b बराबर माइनस a/1 माइनस ए। अगर माइनस को हटाना चाहो तो नीचे से कॉमन निकाल के काट दो, तो a/a माइनस 1। इसको हम किसका प्रतिलोम अवयव कहेंगे, किसका प्रतिलोम अवयव कहेंगे, a का प्रतिलोम अवयव, जिसे ए इनवर्स से प्रदर्शित करते। ये आपके 4 पॉइंट बताए मैंने आपके लिए। द्विआधारी संक्रिया की डेफिनेशन बताई है, द्विआधारी संक्रिया के 2 प्रकार बताए हैं, क्रम विन्वय और साहचर्य, और तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव के बारे में बताया है। आने वाले आगे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे, पार्ट नंबर 11 के अंतर्गत। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।